मेरी चाची की कहानी। मेरी चाची रोज़ाना पता नहीं कहाँ जाती है और जब लौट कर आती तो बहुत थकी हुई और पसीने में भीगी हुई रहती। उनके पास चलने का भी दम नहीं होता था। वह बस आते ही पंखे के नीचे खड़ी हो जाती है और पानी पीती है, फिर नहाने के लिए चली जाती है। जी, मेरा नाम अभय है। मैं अपने चाचा और चाची के साथ उनके घर पर ही रहता हूँ, क्योंकि उनकी कोई भी औलाद नहीं है। इसीलिए मेरे माता पिता ने मुझे इन दोनों की देखभाल के लिए मुझे यहाँ पर छोड़ दिया। मैं यहाँ रहता हूँ और घर का सारा काम कर दिया करता हूँ। चाचा सुबह ऑफिस चले जाते हैं और घर का जितना भी काम होता, जैसे सामान लाना, सब्जी लाना, वह सब काम मैं कर देता हूँ, जिससे चाचा और चाची को बड़ा आराम होता। मेरे चाचा और चाची की शादी के 10 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी उनको कोई औलाद नहीं थी। इसलिए चाचा रोज रात को चाची को बहुत बुरा भला कहते हैं और उनके ऊपर चिल्लाते हैं। मेरी चाची यह सुनकर बहुत रोती है। हर रात को दोनों के बीच बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। मुझे अपनी चाची के ऊपर बहुत तरस आता है। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। एक दिन मैंने देखा, चाचा जैसे ही ऑफिस चले गए, चाची तैयार होकर कहीं जाने लगी और मुझसे कहा कि अब है, दरवाज़ा बंद कर लो, मुझे आने में थोड़ी देर होगी। और जब बहुत देर बाद चाची आई तो वह बहुत थकी हुई थी और पसीने से लथपथ थी और ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मैंने उनसे बहुत पूछा कि क्या हुआ चाची, लेकिन उन्होंने मुझे बताने से इनकार कर दिया। वह अपने कमरे में चली गई। एक दिन होता तो ठीक था, लेकिन यह कहानी तो हर दिन की हो गई थी। चाचा के जाते ही चाची चली जाती थी। मैंने उनका पीछा करने की कोशिश की तो मैंने देखा कि वह एक बड़ी सी हवेली में जाती थी। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। मैं बाहर से ही देखकर वापस घर की तरफ भाग गया। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और दिल में एक वो भी था कि आखिर वो उस बंगले में जाकर क्या करती हैं, जो इतना थक जाती हैं। मैंने एक दिन सोचा, क्यों ना यह बात चाचा को बता दी जाए, लेकिन मैंने सोचा चाचा बहुत गुस्सा करेंगे और चाची को घर से भगा देंगे। इसलिए मैंने चाचा से यह बात नहीं बताई और अगले ही दिन मैंने चाची का पीछा किया और सोचा कि आज तो मैं यह पता करके रहूँगा कि आखिर चाची उस हवेली में जाकर करती क्या है। फिर मैं उनका पीछा करते करते वहाँ पहुँच गया। वह अंदर गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मैं उस हवेली के पीछे गया और वहाँ पर खिड़की से अंदर देखा तो मेरे होश उड़ गए। अंदर तो एक तांत्रिक बैठा था। उसके सामने चाची बैठी थी और वह चाची को कोड़े से मार रहा था और कह रहा था कि इससे मार खाने से ही तुम जल्दी से माँ बन जाओगी और जितने भी पैसे लाई हो सब मुझे दान करो। उनकी यह बात सुनकर मैं तुरंत ही अपने माता पिता के घर गया और उनको यह सब बातें बताई। मेरी मम्मी ने चाची को समझाया, यह सब ढोंग मत करो, तुमको हम लोग एक अच्छे डॉक्टर से दिखाएंगे। फिर मेरी मम्मी ने मेरे चाचा और चाची को ले जाकर एक बढ़िया और अच्छे से डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये छोटी सी दिक्कत है, आप 1 महीने तक मेडिसिन खाएंगी, देख लेना आपको बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। और जो डॉक्टर ने कहा था वही हुआ। उनको जल्द ही एक बच्चा हो गया। चाचा और चाची बहुत खुश थे। उनको देखकर आज मैं भी बहुत खुश था। आज अभय की सूझबूझ के कारण ही उन दोनों को एक नई जिंदगी मिल गई थी। दोस्तों, जिंदगी में अगर आप दूसरों का भला करेंगे तो लोग आपका भी भला करेंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये कहानी
के साथ मैं आपसे फिर मिलेंगे। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।